अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आज नाजरीन स्पॉटलाइट है इजराइल ईरान जंग के ऊपर। चूँकि इस वक्त इजराइल भी जल रहा है और इस वक्त ईरान भी जल रहा है और तेहरान का ये कहना है कि उन्होंने इजराइल की फ़िज़ाओं के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि टेल अवीव का ये कहना है कि उन्होंने ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। हमने देखा है कि आज के इस अहम दिन के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। ये एक बड़ी अहम मुलाकात देखी जा रही है चूँकि सदर ट्रंप ने एक तरह से वार्निंग दे दी है ईरान को और कह दिया है कि आप मुकम्मल तौर पर हथियार फेंक दें। कंप्लीट सरेंडर की उनकी ट्वीट आई है। ये एक बहुत ही नाजुक मरला है जिसके अंदर पूरा खित्ता जो है वो तेज़ी सी जंग की तरफ जा सकता है एंड वॉर कैन इन्वेलप दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसीलिए आज हमने दावत दी है और स्पॉटलाइट है पाकिस्तान के अंदर ईरान के एम्बेसडर के साथ हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। खूब हस्त। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं कि जो ईरान के रहबर हैं आयतुल्ला खamenei, आप उनके बहुत करीब भी हैं और आप ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अहम रुकन भी रह चुके हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये कीमती वक्त दिया। सबसे पहले जो सदर ट्रंप की ट्वीट्स आई हैं जहां पे उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल है ईरान की फ़िज़ा के ऊपर और उन्होंने ये भी कह दिया है कि कंप्लीट सरेंडर, क्या अब आप इस बात को मानते हैं कि जो अमेरिका है वो एक अहम फरीक बन चुका है इस जंग के अंदर? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाई हैं। अमेरिका और इसराइल का जहां तक ताल्लुक़ है वो गुज़श्ता 40 बरस से ज़ायद जो है वो हमेशा एक साथ रहे हैं और उन्होंने हमारे मुखालिफ जो है वो इक़दाम उठाए हैं। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इसराइल एक महीना भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता और अमेरिकन परमिशन के बगैर इसराइल के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि वो हमारे ख़िलाफ़ जारियत का इर्तिकाब करे। और तमाम वसाइल जो है जिसमें फ़ाइटर जेट्स हैं और मिज़ाइल हैं और तमाम हथियार जो है वो अमेरिका की तरफ से इसराइल को फ़राहम किए गए हैं। जो मौक़िफ़ जो है अमेरिकन आला मिलिट्री कमांड की तरफ से अपनाया जा रहा है और जो ट्रंप साहब की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है, इसके बाद कोई इस बात के शक की गुंजाइश रह जाती है कि वो इस जंग में फ़रीक नहीं है। ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? आपने ये कहा था कि जो अमरीकी ठिकाने हैं इस खित्ते के अंदर आप उसको भी निशाना बना सकते हैं। मैं आपके जो पहले सवाल में आपने ये कहा था कि क्या हम जो है वो सरेंडर कर देंगे, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि हम अपनी मुकम्मल ताकत के साथ जो है वो खड़े हैं। इसका कोई भी नतीजा निकले, या हम कामयाब हों या खुदा न खास्ता हमें शिकस्त हो। अब ये बताइए इज़्ज़त बेहतर है या ज़िल्लत? हमने इज़्ज़त का इंतखाब किया और हम जो है मुज़ाहिमत करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। बिल्कुल उसने ये कहा है कि उनका ईरान की फ़ज़ाओं पे जो है वो कुछ कंट्रोल है। जी, उनके पास जो है वो फ़ाइटर जेट्स हैं जो है, और जिस दिन वो ज़मीन पे आएंगे तो हम बाकी मामला भी जो है वो क्लियर कर देंगे। अमेरिका और सहूनी हुकूमत जो है, अगर हम इंसानी अक़दार के लिहाज से उनको देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी बरादरी में वो मुकम्मल तौर पे अपना वक़ार खो चुके हैं। आप पाकिस्तान की फ़ज़ा को ही देख लें। हर कोई जो है जो ताकतवर है वो अपनी ताकत का ज़ोम में जो है अपनी हर बात तो नहीं मनवा सकता। जब आप कहते हैं कि हर बात नहीं मनवा सकता, फिर मैं अपने सवाल पे आती हूँ कि आपने पहले भी कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल हुआ तो फिर अमेरिकी ठिकाने इस खित्ते में हैं, उनको भी ख़तरा होगा। अब ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो आपके टारगेट पे हैं? नेचुरली हम उनके टारगेट्स जो है उनको निशाना बना सकते हैं, लेकिन इस हवाले से जो है वो एक मसला है। ये मसला है कि अमेरिका जो है बाज़ इस्लामी ममालिक के पीछे जो है उसने अपने आप को छुपाया हुआ है और वहाँ पे उसके बेसिस मौजूद हैं। और हमें जो है ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे हमसाया ममालिक जो है, अगरचे हम तो अमेरिकन टारगेट्स को जो है वो अपना निशाना बनाएंगे, लेकिन इस तरह के कुछ वसाइल हैं जो हमारे लिए जो है वो हिचकिचाहट भी पैदा करते हैं। लेकिन हमें अगर मजबूर किया जाए तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सूरत पैदा नहीं होगी कि जिन ममालिक में ये बेसिस पाए जाते हैं, अगरचे ये बेसिस इन ममालिक की मर्ज़ी से जो है वहाँ पर कायम नहीं किए गए। अमेरिका ने जो है अपनी ताकत के बलबूते पे ये बेसिस बनाए हुए हैं और हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना ना हो।
आपने कहा कि बाज़ ऐसे इस्लामिक ममालिक हैं जहाँ पे ये बेसिस है और हम नहीं चाहते कि हम उनको टारगेट करें। आपका इशारा किन ममालिक की तरफ है? ये इलाकाई ममालिक जो है, मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद इस बात को जानते हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। सदर ट्रंप ये भी चाहते हैं कि बातचीत भी होती रहे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और साथ साथ जो है जंग भी चलती रहे। तो क्या ये मुमकिन है कि बातचीत भी आप करने के लिए शायद आमादा हो जाएं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जब तक जंग जारी है? हम तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जंग शुरू कर दी। अगर उनका मुज़ाकरात पे यकीन होता तो फिर जंग शुरू ना करते, या उनका मुज़ाकरात पे यकीन नहीं है, या जंग के ज़रिए जो है हमें प्रेशराइज़ करना चाहते हैं ताकि बाद में ये बता सकें कि हमने ईरान को अपनी ताकत के बलबूते पे जो है वो अपनी शराइत तस्लीम करने पे मजबूर किया है। इन दोनों जो है वो सूरतों में इसको हम कबूल नहीं कर सकते। अभी एक हफ़्ता हो गया है कि जंग जारी है और उन्होंने गज़ा की तरह जो है इस बात की कोशिश की है कि ईरान में जो बेगुनाह लोगों हैं उनको कत्ल किया जाए। क्या उन्होंने गज़ा में कम बच्चे जो है वो शहीद किए हैं, ख़वातीन, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया। ये काफ़ी नहीं थे कि अब ईरान पे भी जो है यही काम करना चाहते हैं। ऐसा नज़र आता है कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है खूनरेज़ी से उनका दिल नहीं भरता। अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो जंग को ख़त्म करें, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की बात होगी। हम तो हमेशा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे रहे हैं। हमने अमेरिकन के साथ मुआहदा किया था और ये ट्रंप साहब थे जिन्होंने इस मुआहदे को जो है वो फाड़ दिया और उससे निकल आया। हम जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे थे, हम वो मुज़ाकरात की मेज़ पे हमेशा रहेंगे, लेकिन हर काम के लिए एक मुनासिब टाइम और उसकी जगह होती है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जब तक जंग बंदी नहीं होगी आप मुज़ाकराती मेज़ पे नहीं आएंगे। अभी तक हमारी पॉलिसी यही है, लेकिन एक अरबी की ज़रबुल मसल है कि हर सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल होती है उसके मुताबिक जो है वो फैसला लिया जाता है। किस हद तक आप अपने जौहरी प्रोग्राम को ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं? सदर ट्रंप की ये एक तवक्को है कि आप मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर देंगे। ट्रंप इस बात को जानता है कि हम एटमी तैयार नहीं बनाना चाहते। IAEA ने जो है 15 मरतबा इस बात की तस्दीक किया है कि ईरान जो है एटमी तैयार नहीं बनाना चाहता। और अभी कल जो है अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने ये बताया है कि IAEA की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि ईरान ने कोई भी जो है मुनज़्ज़म प्रोग्राम नहीं है जिसमें एटमी तैयार बनाना जो है शामिल हो। ट्रंप का मसला ये है कि ईरान फ़लस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहा है। वो चाहते हैं कि हम उनके ग़ुलाम बन जाएं, लेकिन हमें ये बात जो है वो कबूल नहीं है। ये जो हालिया आपके ऊपर हमले हुए हैं इसके अंदर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है उनको कितना नुकसान पहुंचा है? क्या आपको रेडिएशन का भी एक या न्यूक्लियर लीक का ख़दशा है? मैं अगरचे जो है वो एटमी साइंसदान नहीं हूँ, उसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन हमारा जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो किसी किस्म की जो है इस तरह का कोई जो है वो जौहरी मवाद के जो है वो फैलने का नहीं है। एक जो है जो एटमी रिएक्टर जिसमें हम जो है यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो अंजाम देते हैं वो ज़मीन के ऊपर है, और एक हमारा प्लांट जो है वो ज़मीन से नीचे है। जो ज़मीन के ऊपर है उसको कुछ नुकसान पहुंचा है। ठीक, आज फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर जो है सदर ट्रंप के साथ मिलेंगे। एक उनकी ख़ास मुलाकात है और उसके अंदर उन्होंने सिविलियंस को भी बाहर रखा है। अमेरिका जो है आपका क्या ख़दशा है कि पाकिस्तान से क्या मांगेगा और आपको क्या तवक्को है कि इस मुलाकात से क्या निकलेगा? हमें ये तो नहीं पता कि ट्रंप क्या डिमांड करेंगे, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि हमारा दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान जो है हमारे मफादात के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं उठाएगा। जब से हमारे ख़िलाफ़ जारियत का इर्तिकाब किया गया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उलमा ने हमारी जो है बहुत बेसाबका जो है और बेफ़कीदुल मिसाल जो है वो सपोर्ट की है। और पाकिस्तान के जनरल से लेके आम आदमी जो है इस बात को समझते हैं कि सहूनी हुकूमत का एक टारगेट पाकिस्तान भी है, लिहाजा कोई भी जो है अपने ख़िलाफ़ तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं होगा। आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ये बात साबित की हुई है वो किसी भी इस्लामी मुल्क को ताकतवर होते नहीं देख सकते, क्योंकि ये उनका जो है वो इरादा है, वो इस बात का कष्ट कर चुके हैं
कि इस इलाके में जो है वो बरतर कुव्वत जो है और ताकत जो है वो सिहूनी हुकूमत और इसराइल होगा, और इस इलाके में कोई ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए जो कल को इसराइल को चैलेंज कर सके। इसराइल जो है वो तो हमास जैसा एक छोटा सा ग्रुप जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास ना एटमी हथियार है, ना उसके पास जो है वो लंबे फासले तक मार करने वाले हथियार हैं, और एक छोटे से ग्रुप को जो है जो कि अपने जो अक़दार हैं उसकी हिफाजत कर रहा है, उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कैसे ईरान और पाकिस्तान जैसी ताकत को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक, आपने बड़ी अहम बात की है और आपने ये कहा है कि जी अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है, पाकिस्तान को भी ख़तरा हो सकता है। इस वक्त एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वो आज होगी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की अमेरिका के अंदर। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, ईरान की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, इस मुलाकात से क्या निकल सकेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है आज ईरान इजराइल जंग के ऊपर। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम, और ये ईरान के रहबर के बहुत करीब हैं और ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रह चुके हैं। इसीलिए जो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है एक तरह से ना कि सिर्फ उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं बल्कि उनके करीब भी समझे जाते हैं। और आज एक अहम मुलाकात अमेरिका के अंदर होने जा रही है सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। अमेरिका क्या मांग सकता है पाकिस्तान से, ईरान के हवाले से? ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। ट्रंप ऑलरेडी एक ट्वीट कर चुके हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पर हथियार फेंक देने चाहिए, कंप्लीट सरेंडर का उन्होंने मुतालबा किया है। आपसे जानने की कोशिश करूंगी, आज की मुलाकात में आपने पहले ही कह दिया कि ईरान को ये तवक्को है कि पाकिस्तान न्यूट्रल ही रहेगा। क्या आप पाकिस्तान से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, या कि आपने कोई और भी उम्मीद लगाई हुई है कि जी जिस तरह पाकिस्तान ने आपके कुछ लोगों की मदद की थी जंग के दौरान, उसी तरह अपने बॉर्डर्स जो हैं वो खोले रखें? क्या उम्मीद होगी आपके पाकिस्तान से इस जंग के दौरान? हमारे पाकिस्तान से बहुत दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे तिजारती ताल्लुकात जो है वो बढ़ रहे हैं, और हम तवक्को रखते हैं कि गुज़श्ता की तरह जो है अपने ताल्लुकात को इसी तरह आगे ले जाते रहेंगे। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ठिकाने मांग लिए और ये कह दिया कि अपना बॉर्डर आप बिल्कुल बंद कर दें और ईरान की किसी किस्म की मदद ना करें, तो आपको क्या ये तवक्को है कि इस तरह की भी मांग आ सकती है पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को? जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो तो कोई डिमांड भी कर सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेगा। अमेरिका से हर किस्म के जुर्म की हम तवक्को रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमें इस तरह की कोई तवक्को नहीं है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो तनकीद करते हैं ईरान के ऊपर, और वो कहते हैं कि ईरान ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया और जब हिंदुस्तान के साथ तलखियाँ बढ़ीं तो ईरान ने कुछ ज़्यादा पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से पूछें कि क्या वो हमारी सपोर्ट से जो है वो सेटिस्फाई थे या नहीं। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये बात पूछें कि क्या वो हमारी सपोर्ट से सेटिस्फाई थे। और 2 हफ्ते पहले जो है वो ईरान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ के लिए जो है हमारा शुक्रिया अदा किया। आपको रूस का जो एक किरदार रहा है एक हफ्ते के दौरान, आप उससे मुतमईन हैं या मायूस हैं? चूँकि रूस ने इस वक्त कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कंडेम तो किया है जो इजराइल की जारियत है, मगर उससे आगे जाके आपकी कोई मदद नहीं की। जहाँ पे भी ज़रूरत थी जो है रशिया ने जो सिहूनी हुकूमत की जारियत है उसकी मजम्मत की है। और IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो है जो यूरोपियन ममालिक की तरफ से करारदाद पेश की गई थी उसकी मुखालफत में भी वोट दिया, और UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो हमारे साथ था। लेकिन हर मुल्क के जो है अपने मफादात होते हैं। चाइना से आपकी इस वक्त क्या तवक्कुआत हैं? चूँकि 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे जो है वो आप चाइना को फराहम करते हैं, और एक अखबार के अंदर ये भी लिखा गया है कि 3 ख़ास तियारे जो हैं वो चाइना से आपकी तरफ आए हैं और उसके अंदर मिलिट्री सप्लाईज़ थी। क्या चाइना ने आपको मिलिट्री सप्लाईज़ दी हैं? हमें जो है चाइना की तरफ से जो हथियार सप्लाई करने की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चाइना हमारा दोस्त मुल्क है और हमारे आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चीन को भी इसका पता है कि उसका असल टारगेट जो है वो चाइना है। लिहाजा इन तमाम ममालिक का जो कि ये समझते हैं
कि एक दिन वो अमेरिका का टारगेट बनेंगे। उनका अपना मफाद भी इसमें है कि जो मुल्क इस वक्त अमेरिका के सामने खड़ा है उसको सपोर्ट करें। इलाकाई सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है, जो इस वक्त जो तकसीम बंदी है बड़ी वाज़ेह है। हर एक को इस बात का फ़ैसला करना है कि उसने किस जगह जो है अपने आप को रखना है। चाइना से आपको स्पेसिफिकली किस किस्म की तवक्कुआत हैं? क्या चाइना किस तरह से चाइना आपकी मदद कर सकता है इस पूरी सिचुएशन के दौरान? इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह के वो ईरान का जो है को डिफेंड कर रहा है, इसको जारी रख सकता है। और जिस तरह से अमेरिका और यूरोप सिहोनी हुकूमत को जो है हथियार फराहम कर रहे हैं, चाइना भी ये हथियार जो है हमें फ़रोख्त कर सकता है। और ये कुछ चंद पहलू हैं। सो आपको चाइना से मिलिट्री हथियार फराहम करने की एक तवक्को है? बिल्कुल। हम जिस मुल्क से भी जो हमें हथियार मिलेंगे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अपने पास भी काफ़ी मिकदार में जो है वो हथियार मौजूद है, लेकिन जहाँ पे भी हमें कभी महसूस हो तो हमें कुछ ममालिक से तवक्को है कि उनसे हमें हथियार मिल सकते हैं। अगर मिज़ाइलों के शोबे में देखा जाए तो इसमें मुकम्मल तौर पे हम जो है वो खुद कफ़ील हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे हो सकता है हमें ज़रूरत हो। क्या आपको ये तवक्को पाकिस्तान से भी होगी कि अगर आपके पास मिसाइल्स कम हो जाएं तो आप क्या पाकिस्तान से भी ख़रीदना चाहेंगे? क्या ये भी तवक्को होगी कि पाकिस्तान भी आपको बेचे? हमें तमाम इस्लामी ममालिक से ये तवक्को है कि वो इस बात को समझें कि ये जंग जो है सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि तमाम आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आज हम हैं कल आप होंगे और यह सिलसिला जो है वो जारी है। मगर पाकिस्तान से आपको क्या रियलिस्टिकली तवक्को हो सकती है? पाकिस्तान इस वक्त एक IMF प्रोग्राम के अंदर है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के साथ अलाइंड रहा है, तो एट बेस्ट यमन के क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान न्यूट्रल रहा था। क्या मिनिमम एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहे, चूँकि पाकिस्तान खुद एक मुश्किल में है? मैंने अर्ज़ किया है कि तमाम जो ममालिक हैं उन्होंने अपने मफादात को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला करना है। आपने पूछा है कि हम क्या तवक्को करते हैं, मैंने अपनी तवक्को बताई है, लेकिन फ़ैसला जो है ममालिक ने अपने मफादात के मुताबिक करना है। आपने इसके ऊपर भी बात की और आप इसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है आप इसको बंद कर दें। क्या आपने इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला ले लिया? हम उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत ना आए, लेकिन अगर ये बात तय हो कि दूसरे जो है इस रूट से इस्तेफ़ादा करें और हम इसको इस्तेमाल ना कर सकें तो फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। जब आप कहते हैं कि फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, तो आप क्या कर सकते हैं और ये आप कब फैसला करेंगे कि जी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करना है? क्या आप उसको कुछ दिन देंगे, क्या कुछ हफ्ते देंगे? इस बात का फैसला जो है वो जंगी सूरत हाल करेगी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी आपने कहा है कि आप उससे निकल आएंगे, तो ये क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? इसके ऊपर आपने क्या हतमी फ़ैसला किया है और क्या ऐसे कंडीशंस होंगे जिसके नतीजे में आप कोई हतमी फ़ैसला करेंगे कि आपने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी पुल आउट करना है? ये आइडिया बाज़ ईरानी जो है उसको पुट अप कर रहे हैं। ये दर हकीकत जो है वहाँ पे जो हमारी राय आमा है ये उसका प्रेशर है। लोग कहते हैं कि आप NPT के मेंबर हैं और इस मुआहदे के नतीजे में आप पे कुछ हदूद व क़यूद लायक होती हैं और उसके साथ साथ आपको कुछ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो लोग पूछते हैं कि गुज़श्ता 30 साल से जो है इस हवाले से मुख्तलिफ प्रेशर जो है NPT की आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला, तो आप क्यों NPT में रहना चाहते हैं? आप जानते हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ने जो है एटमी हथियारों के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है, लेकिन NPT से निकलने का ये मतलब नहीं होगा कि हम एटमी हथियार बनाने जा रहे हैं। और बहुत सारे इंस्पेक्टर्स जो है जो IAEA की तरफ से भेजे जाते हैं, ये अमेरिका और इसराइल के जो है वो जासूस होते हैं। लिहाजा एक मुल्क जो है किस तरह से जो है और किस मकसद के लिए इस बात की इजाज़त दे कि जो मुनज़्ज़म जासूस हैं जो है वो उसके मुल्क में आए और जासूसी करें। मगर अगर आप NPT से विड्रॉ कर जाते हैं तो आपका जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर केस बना हुआ है कि जी इज़राइल जो है वो गलत तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, चूँकि हम तो NPT का हिस्सा भी हैं, क्या उससे ये मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाएगा? लीगल डिफेंस आपका जो है मज़ीद कमज़ोर होगा। मैंने अर्ज़ किया कि ये आइडिया जो है पब्लिक ओपिनियन का जो है वो नतीजा है। लिहाजा यही पब्लिक ओपिनियन जो है ये उनसे पूछ सकता है कि ईरान जो है जब NPT का मेंबर है और उसने किसी प्रोटोकॉल जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, इसके बावजूद उस पर जो है वो आप हमला करते हैं, तो लिहाजा ईरान का NPT में रहना या ना रहना जो है एक बराबर है।
अगर गुज़श्ता हमारी 30 साल तारीख जो है IAEA के साथ हमारा जो तावन रहा है उसको जब भी स्टडी करेगा तो यकीनी तौर पे वो हमें इस बात का जो है वो राइट देंगे कि ईरान ने 30 साल तक सब्र किया लेकिन उसको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो स्ट्रक्चर जो है जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बना था जो है उस सिचुएशन से बाहर आ चुकी है। आप ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कहाँ है जबकि 50 से 60 हज़ार फ़लस्तीनी जो है उनको कत्ल किया जा चुका है। आलमी हकूक़ बशर का इदारा कहाँ है और जंग के जो आलमी कवानीन हैं गज़ा की जंग में वो कहाँ हैं। तमाम जो है इंटरनेशनल जो है मुआहदे जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद जो है वो वजूद में आए थे जो है उनको सबसे पहले अमेरिका और उसके बाद इसराइल ने जो है वो पाँव तले रोंद दिया है। देखिए तमाम लोगों ने तमाम ममालिक ने इवन यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसके हक़ में वोट दिया कि गज़ा में जो है वो सीज़ फायर होना चाहिए लेकिन इसको अमेरिका ने वीटो कर दी। दुनिया में कौन सा बड़ा जो है इससे बड़ा हादसा या फाजिया जो है वो वकूअ पज़ीर होना बाकी है या इससे बड़ी कोई नस्ल कुशी जो है वो बाकी रह गई है कि UN सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसके बाद अपनी करारदाद पास करे और इसको रोके। क्या आप OIC से मायूस हैं? हम उसके मेंबर हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको और ज़्यादा डायनेमिक बनाया जाए। बाज़ जगहों पे जो है उसकी कारकर्दगी अच्छी होती है लेकिन बाज़ जगहों पे उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। गज़ा के मसले में इसने अपनी ड्यूटी जो है अच्छी तरह से अंजाम नहीं दी। मैंने आपसे और भी बहुत सारे सवाल करने हैं। ख़ास तौर पे अब बात हो रही है रजीम चेंज की ईरान के अंदर और ये भी कहा जा रहा है इज़राइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से कि अब ईरान के अंदर रजीम चेंज होनी चाहिए और वहाँ के लोग जो हैं उनको उठ खड़ा होना चाहिए और जमहूरियत के लिए उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तानी इस वक्त ईरान के अंदर फंसे हुए हैं ज़ाहिरीन हैं कुछ वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उसके हवाले से भी आपसे पूछेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जंग जो इन दोनों ममालिक के दरमियान छिड़ गई है और पूरा ख़ित्ता जो है ऐसे लगता है कि इसकी लपेट के अंदर आ जाएगा। आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की सदर ट्रंप के साथ। उसके हवाले से भी हमने बात की है और अब हम बात करेंगे कि मगरिब बात कर रहा है रजीम चेंज की कि ईरान के अंदर रजीम चेंज होना चाहिए और इसका जिक्र जो है वो इज़राइल के लीडर नेतन्याहू ने भी किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी। मुक़द्दम बहुत बहुत शुक्रिया अगेन फॉर गिविंग अस योर टाइम। जो बात नेतन्याहू भी कर रहे हैं कि जी ईरान के अंदर अब एक रजीम चेंज होनी चाहिए कि वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो इस वक्त सेटअप है वो गैर जमहूरी है, जमहूरी नहीं है, तो अब लोगों के अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए। उसके हवाले से हमने रज़ा शाह पहलवी का भी एक इंटरव्यू देखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये आपके ऊपर एक हमला किया गया है, आपको ईरान के अंदर से क्या खदशा है कि वहाँ पे भी एक मूवमेंट उठ सकती है? हमारी फ़ारसी की जो है वो एक ज़रबुल मसल है कि कोयला जो है वो दूसरे कोयले से कह रहा है कि आप स्याह हैं और इसराइल हमें जो है वो इंसानी हकूक़ का दर्स दे रहा है कि 60,000 से ज़्यादा जो है जो बच्चे और ख़वातीन जो है उनको गज़ा के अंदर जो है वो खाको खून में जो है वो गलतां कर दी। इसराइल और अमेरिका गुज़श्ता 40 बरस से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे बरसर इक़्तिदार आया, पहले उसने कहा है कि हम ईरान में हुकूमत, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त की। हमने मुज़ाकरात के हवाले से 1 या 2 मरतबा इनको चेक किया लेकिन हमें समझ में आया है कि वो सिंसियर नहीं है। 2015 में हमने अमेरिका के साथ और बाकी 5 ममालिक के साथ जो है वो मुआहिदा किया, ट्रंप ने आके उसको ख़त्म कर दिया। मगर क्या आपको ऐसी साजिश नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपकी इस वक्त जो सेटअप है, मौजूदा हुकूमत है, उसको कोई ख़ास ख़तरा हो, इसलिए चूँकि ये कहा जाता है आपकी हुकूमत के बारे में कि वो जमहूरी नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी जो है वो ईरान में, हमारे तमाम भी जो है वो जो सेटअप है वो इंतखाबात के नतीजे में अमल में आता है। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के चंद महीने बाद जो है जो हमारा आइन बना था वो एक रेफरेंडम के नतीजे में और तकरीबन 99% लोगों ने जो है उस आइन के हक़ में वोट दिया। एक दिन भी हमारी पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त जो है हमारे 14वें जो है प्रेसिडेंट जो है उनका इंतखाब हुआ है
और वो बरसरे इक़्तिदार हैं। अवाम के नुमाइंदे जो है वो सुप्रीम लीडर का भी इंतखाब करते हैं। हमारे पूरे मुल्क में जो है वो विलेजेस के अंदर और सिटीज़ के अंदर जो है वहाँ पे उनके इलेक्शन होते हैं। हमारे जितना भी सेटअप है सारे का सारा वो जमहूरी है। हमारे साथ उनको जो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका के उन ममालिक के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात है जिनको इंतखाबात का मानी का भी नहीं पता। उनकी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम पे हम अमल पैरा हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि हम मजलूम की और फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहे हैं। और जहाँ तक ख़तरे की बात है जो है, क्योंकि इस वक्त हम हालत जंग में हैं और वहाँ पे कुछ भी वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। और जंग में जो है वो मिठाई तो तकसीम नहीं की जाती, हर एक की कोशिश होती है कि उसमें वो फतह हासिल कर। आपको क्या ये खदशा है कि अमेरिका जो है वो डॉक्टर रज़ा शाह पहलवी की लीडरशिप के अंदर जो है आपके अंदर कोई और रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, या आपको ये खदशा है कि अमेरिका जो है वो डॉक्टर रज़ा शाह पहलवी की एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है? कह रहे हैं कि एक हमारा जो है वो फ़ारसी का जो है वो मुहावरा है कि पैगम्बरों में से जो है वो जॉर्ज को जो है इंतखाब करना। और अगर जो है ईरान में जो है वो जमहूरी हुकूमत नहीं है तो इस जो शख्स का आपने नाम लिया है वो इसराइली मिज़ाइलों के पीछे क्यों आना चाह रहा है? क्या वो जो है दुनिया के जो खबीसतरीन लोग हैं जिनमें नेतन्याहू और ट्रंप शामिल है उनके ज़रिए वो ईरान में जमहूरियत लाना चाहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रज़ा शाह पहलवी के एक इंटरव्यू के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की। तो क्या जो पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप है उन्होंने पसे पर्दा आपसे कोई बातचीत की है या आपको कोई यकीन दहानी कराई है कि वो आपके साथ सियासी तौर पर खड़े होंगे? हमारे पाकिस्तान के साथ जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है क्योंकि इस हुकूमत के जो है वो एक हिस्सा हैं, उसके एक मेंबर हैं, और मैं उनको जो है वो एक हीरो के तौर पे समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 90% लोग जो है जिन्होंने बातें की हैं उससे वो खुश हुए हैं। ठीक, अब पाकिस्तानी बहुत सारे ईरान के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, ज़ाहिरीन हैं, उसके अंदर से कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपके पास कोई नंबर होगा कि कितने पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और ईरान क्या इकदाम उठा रहा है कि जी उनको वापस बाहिफाजत पाकिस्तान लाया जाए? पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईरान में है, जिसमें ज़ायरीन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले तो लोग हैं। लेकिन इस हवाले से जो है वो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। गुज़श्ता रात 1:30 बजे तक जो है वो स्टूडेंट्स जो कि वहाँ से वापस आ रहे थे जो है, और इमदान गब्द बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पे और मीर जावा तफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से उनकी वापसी के लिए हम इंतज़ामात कर रहे थे। जो लोग भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी सहूलियात हम फराहम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इस हवाले से जो है वो राब्ते में भी हैं और हम ताउन भी कर रहे हैं कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो वापस आ सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल, और वो यही है कि क्या पाकिस्तान ने आपसे कोई भी बैक चैनल बातचीत का आगाज़ किया है या कोई भी आपको ऐसा मैसेज भेजा है जिसे ऐसे आपको लगा हो कि वो पाकिस्तान जो है वो इस जंग के दौरान आपके साथ खड़ा होगा? क्या हमें जो है वो बैक चैनल पे सारी बातें यहाँ पे बताना होगी? तो गवर्नमेंट्स की कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट भी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तशक्कुर, बहुत शुक्रिया कि आपने इस बड़े नाजुक वक्त के ऊपर हमें इंटरव्यू दिया। तो नाजरीन, ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़े क्लियरली ये बात कर दी है कि आज जब सदर ट्रंप फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात के बारे में हम परेशान नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, चूँकि अगली बारी वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ही हो सकती है, इसलिए चूँकि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता कि इस खित्ते के अंदर कोई भी मुसलमान मुल्क जो है वो ताकतवर बने। उनका ये कहना था, उनका ये भी कहना था कि चाइना को चाहिए कि वो ईरान को हथियार फराहम करे, और उन्होंने ये उम्मीद का इजहार किया कि अगर ईरान के पास वेपन्स कम हो जाते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके मुमालिक मुल्क जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान उनको वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं वो फराहम करेंगे। अहम इंटरव्यू आज के दिन ईरानियन एम्बेसडर ने हमें दिया है। नाजरीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।